मंजूर भुट्टो साहब के हवाले से भी उन्होंने लिखा है कि वाकई बरक्स है उस चीज़ से जो हम समझते हैं। आपने फरमाया कि मंजूर भुट्टो का वालिद का जनाजा ना पढ़ने की सज़ा मिली थी मंजूर भुट्टो साहब को। इतना झूठ, बिल्कुल बरअक्स। कुछ बातें तो फौजी ने ऐड कर दी, मगर ये जो कर रहे हैं हरकत, ये बिल्कुल असल का बरअक्स पेश कर रहे हैं, 100% बरअक्स। मुझे इन्होंने बड़े संजीदगी से सवाल किया कि मंजूर भुट्टो साहब ने अपने वालिद का जनाजा में किया, पढ़ा, आपका इसके मतलब क्या मौक़िफ़ है? मैंने कहा अगर मजहबी इख्तिलाफ की वजह से उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी इज्जत मेरे दिल में पहले से बढ़ गई है। ये सुन लेना, ये है इंटरव्यू, और मैं इसकी कदर करता हूं, क्योंकि एक शख्स अगर मजहबी इख्तिलाफ को फोकस देता है, रिश्ते को पीछे फेंक देता है, तो अज़मत किरदार की निशानी है। और आपके यहाँ मजहबी इख्तिलाफ की वजह से तो जनाजे, गैर के जनाजे पढ़ने के ऊपर ये फतवे हैं कि औलाद वल्दुज़ना होगी और ये होगा, वो सारी मैंने बताई बातें। तो अगर उसके बावजूद ये करते तो फिर बुरी बात थी। मैंने कहा वाकया ये है कि अगर ये बात सच्ची है कि इन्होंने मजहबी इख्तिलाफ की वजह से नहीं पढ़ा तो काबिल कदर हैं, इनकी अजमत पहले से बढ़कर मेरे दिल में है। लेकिन अगर मुल्ला से डर गए हैं तो ना इनका दीन रहा ना इनकी दुनिया रही। फिर सिलारेमीज भी टूटी और खामखा का, और इनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये कहने के बाद मैंने कहा सालिक जो ईसाई वजीर हैं उन्होंने ये तबसरा किया कि ये इस वजह से इसकी वजारत भी गई। ये उनकी तरफ मंसूब करके बात कही, और ये मैंने कहा हाँ ये जरूर हो सकता है, जहाजे की ताल्लुक में नहीं, बिल्कुल अलग बात में, कि जिस बाप का इन्होंने जनाजा नहीं पड़ा उसी की दुआएं ही हों कि उसकी जिंदगी में इनकी सुरखरुई रही। बस इतनी सी बात है। अब इस पर ये सुर्खी लगाना कि वो उसकी लानत पड़ी है, उसकी सजा में, इतना झूठ है, मैं तो हैरान रह गया हूं इस बात पर। इनको अपना, इन लोगों का अपने तबसरा पता क्या था कि वाह वाह हमें तो शाह सुर्खी मिल गई। असल बात यह है कि मंजूर भुट्टो ने दुनिया की खातिर, मौलवी की खातिर डर कर जनाजा नहीं पड़ा। मैंने कहा मैंने तो इम्कानात रखे, मैंने तो फैसला नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये बताया है। अव्वल मेरा जवाब ये है अगर उन्होंने ऐसा किया है तो काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम है, बड़ी अज़मत किरदार है। अगर मौलवी की वजह है तो फिर कुछ भी नहीं, ये बात है। इस तरह का इंटरव्यू लगाया। इनको इतना भी नहीं पता सहाफियों को कि सच्चा इंटरव्यू ज्यादा दिलचस्पी का मुझे बनता है। अगर इस तरह ये बातें अवाम के सामने पेश करते तो नया वक्त की बिक्री बढ़ जानी थी, और नया वक्त को एक वकार हासिल हो जाता जैसे किसी जमाने में हमीद निजामी के जमाने में हुआ करता था। अब तो सारी काया पलट गई है, कुछ से कुछ बन गए हैं ये लोग।